दुखिया गरीब की यही दुआ है, अब बदनसीब की यही दुआ है। कहाँ से लेकर के आए हो? दुकान पर से लेकर के आए हो? हम लोग नमकीन नहीं खाएंगे, सिगरेट पिएंगे। सिगरेट सिगरेट पियो का? सिगरेट नहीं का? सिगरेट लियो। एक बात याद रखना, नौकर दो नहीं करने को। भाई भाई गलती हो गई, अब तुम लोग इशारा ना करो हमारी नहीं कहेंगे। ये साला परेशान कर दिया है। तुम्हारे असार तक प्लेटें न डाउन करते हैं। प्लेटें हमारे आगे वापस नहीं, नौकरी करने के लायक हम नहीं छोड़ेंगे। ये हमेलिन तुम कल दोस्ती भाई दादा ठाकुर घर में करत करत मरे जाओगे। नौकरी कहने का मतलब नौकरी करते हो, तुम तो नौकरी करते हो, तुम्हारे पुरखे भी नौकरी कर करके मेरे दोस्त का गोबर ढो ढो के मर गए, और तुम भी गोबर ढो करके तुम्हारी क्रियाक्रम अब भाई मेरा दोस्त चल यहाँ आओ, यहाँ आओ। तुम्हारे कहने कर सा बोलो, यहाँ आओ, यहाँ साले मेरी बात सुनोगे। तुम्हारे कहने के अनुसार छोटे मालिक मैं हर काम करूंगा, तुम साले क्रियाक्रम बता दो। हमारे कोई परिवार में नहीं है, चलो तुम भी ना मारे हो हमरे। आए साले तुम्हारा कोड़ा न बंद रहे तो हमार जबान न डूब। कोई बात नहीं। नौकर होशियार हो, पूछ लगाई दे नौकरी का जरा सी तारीफ कर दो, मुंह पे चढ़ते। हाँ आराम से पियो, कोई सारा कोई नहीं करो। क्यों रे सिगरेट पकड़ा दिया, माचिस क्या तुम्हारे बाप लगाने आएंगे? भैया प्रधान जी, कमेटी के जितने भी सदस्य हो माची ले आओ, दुई भर धाये। मेला कमेटी वाले माची लाओ, तू बरधाए, हम लोग बरधाए। दहिने तुम्हारी अम्मा मचे हैं, बाएं मचे बाई इनका। आए तुम्हारी अम्मा का इनका जोड़ बहुत बढ़िया रहे। यहाँ आओ। बोल दो मेला कमेटी और मेला माले जा करके केक माचिस लेकर के आओ, क्योंकि नौटंकी में दो मत आए। मार क्या यार नौकर पाल रखे हो मेरे दोस्त साला दिमाग को चटनी बना दिया, माँ बहन एक कर दिया दिमाग की साले कुत्ते ने। चलो भाई नहीं हाथ लगाएंगे। देखो मेरा दोस्त साला कितनी जिद कर रहा है। शकल से लगा हम चला जाएगा नहीं, चौपाल से दो नहीं करने को। छोटे मालिक, क्या बात? छोटे मालिक। हाँ अरे नौकर, हम लोगों के ज्यादा पैर वैर मत छुआ करो, क्योंकि ज्यादा पैर जो छूता है या तो कुछ दिन में लंगड़ा हो जाए या तो फिर अंधा हो जाता है। पैर छूता है तो लंगड़ा लूला हो जाता है, अगर मूड छुए तो बैठने की कोशिश करते हो। मूड क्यों छुए तो घर पहुंच जाते हो। अरे सीधे ऊपर पहुंच जाओगे। चुप्पे वाली बात।
बात है रे? तुम जानो हम जाने कुछ बातें ऐसी होती हैं। हाँ, जोर की बात नहीं कहे वाली तो बोलो क्या कहना चाहते? बोलो क्या बात है? अरे कुछ कहोगे? कानुला देहाव नहीं। अरे मेरे दोस्त, अब हम चल रहे हैं चौपाल से। हमारा मान सम्मान होगा, हमारे कोई लत नहीं है। हाँ, मेरा सामान कहाँ पूरा करे? मेरे दोस्त, हम नहीं रुकेंगे। रुक तो जाइए, हाँ, यही कर मेरे दोस्त, बहुत चुपके से बुलाया इशारे से, और जानते हो कान में क्या कह रहा है? क्या बोला? कहता छोटे मालिक। हमने कहा क्या? कहने लगा बड़े मालिक न जान पाए। हम कहे नहीं जान पाए। जानते हो क्या कह रहा है? क्या कहने लगा? कह रहा है छोटे मालिक कहते आओ ना आए। मारने लगते हो, बात सोचते हो, न समझते हो। आप भी सिगरेट पी रहे हो? हाँ, आप भी सिगरेट पी रहे हो? आप पीते हैं रे? कहने का मतलब सिगरेट पीना चाहते हो? देखा, बिगड़ी हुई हिंदी सारा नहीं। जरा सी इंग्लिश शराब बोल पिया है और वन इंग्लिश और टू बोल रहे हो। थैंक यू। कहने का मतलब सिगरेट पीना चाहते हो? कभी तुम्हारे बाप ने पिया था? हुक्का पिए थे? हैं या मर गए? मरी गए? मरे हुए बाप को गाली दे रहा है। अरे जो मर गया वो उतर गया, जो मर गया वो उतर गया। कैप्टन ने हमको पिलाइए, फिर आगे की बात बनाइए। चलो भाई, मानता हूँ मेरे दोस्त के नौकर हो, इसलिए इनकार नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक बात याद रखो, सिगरेट तो दे रहा हो, यहाँ नहीं पियोगे। यहाँ पियोगे गंदा धुआं हम लोगों पे आएगा और हम लोगों को गंदगी हो जाएगी। समझ गए हो? चलो उठाओ सिगरेट, बाउंड्री के बाहर पीना। एक सिगरेट मिलना मुश्किल, दो मांगते हो? यहाँ पे वो घर में पी भी जाएगा। मेरे दोस्त कमाल सिंह, हमारा तुम्हारा 2 ट्रक माल जो ये मार्टिनी महाराज से आ रहा था, क्या वो माल पहुंचा है या नहीं पहुंचा? मेरे दोस्त, अपना 2 ट्रक माल, जिस एक गाड़ी में गांजा, चरस, अफीम, ब्राउन शुगर था और दूसरी गाड़ी में विदेशी हथियार, वो सब अपने गोडाउन पहुंच चुका है और बराबर सुरक्षा लगा दिया है। क्या अपना सप्लायर माल बराबर सप्लाई करता है या नहीं? लेकिन मेरे दोस्त, बहुत अफसोस की बात है, जो अपना श्यामो सप्लायर था 2 महीने से बीमार पड़ा है और अपना माल गोडाउन में पड़े क्या अपना सप्लायर बीमार हो गया है? श्यामो सप्लायर बीमार है। मेरे दोस्त, हाँ। अगर अपना नौकर सप्लायर बीमार हो गया है तो हमारा तुम्हारा लाखों और करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। मेरे दोस्त, अगर यही हालात चलते रहे तो एक दिन ये हमेले, अरे हमेले नहीं बल्कि शमशान। नहीं मेरे दोस्त, हाँ। तुम इसी वक्त रियासत का कोरी को पहुंचो, कोई ना कोई नया सप्लाई ढूंढ करके लाओ। अगर ये बात है मेरे दोस्त, तो एक पल की देरी नहीं लगाऊंगा। अरे एक पल की देरी नहीं लगाऊंगा, तुरंत नया सप्लायर क्षेत्र से ढूंढ के कहानी को अगर नहीं समझेंगे तो अपने बुजुर्गों ने कहा है, संझा गए सकारे आए, फरका खोलो फलाने आए। खौसई न काटो डब्बा तना, बात पकड़ो तब पकड़ो। ये तो आप लोगों के सामने पहली सीन आप लोगों के सामने पेश हुई काकोरी गांव के जमींदार दौलत सिंह और उन्हीं के दोस्त जिनका नाम था कमाल सिंह। और अब आप लोगों के सामने काकोरी गांव में रहती है बहुत गरीब है बेचारी, जिसका नाम है शांति बेवा। शांति बेवा आप लोगों के सामने पेश होती है।
भगवान से देखेगा क्या दुआ मांगते हुए आ रही हैं। नाम उनका है शांति बेवा। चंदा सुखी सूरज सुखी, चंदा सुखी सूरज सुखी, ग्रहण पड़े तो ग्रहण पड़े तो वो भी दुखी। भगवान तुम्हारी दुनिया में कोई ना सुखी, भगवान तुम्हारी। शायद आप लोगों को नहीं मालूम, मेरा ही नाम शांति है। मैं इसी गांव का कोरी में रहती हूँ। मैं अपने परिवार में सिर्फ 2 लोग हूँ, एक तो मैं और एक हमारे भैया है जिनका नाम भानु है। हमारे भैया ने हमें बहुत प्यार से पाला था, उसी प्यार और धूमधाम से मेरी शादी भी की थी। आज 6 महीने हो गए, पर मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है। हमारे परिवार में हमारे भैया का भी कोई सहारा नहीं था, इसीलिए मैं वहां से यहाँ चली आई। आज हमारे भैया दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं, वहीं से कुछ लाते हैं, तभी घर का चूल्हा जलता है और मेरी दवा भी होती है। पर हमारे भैया हमारी दवाई सिर्फ बुखार की करते हैं। पर आज डॉक्टर ने बताया है कि मुझे ब्लड कैंसर है। अगर जो इस बीमारी का पता मैं अपने भाई को बताऊंगी, अगर इस बीमारी का पता मैंने अपने भैया को बताई तो हमारे भैया चिंता कर करके रो रो के बहुत परेशान होंगे। इसीलिए मैं अपने भैया से कुछ भी नहीं बताती हूँ। पर आज काफ़ी समय हो गया, हमारे भैया अभी तक नहीं आए। कोई बात नहीं, मैं अपने भैया का इंतज़ार करूँ। भैया, आज मैं क्या देख रही हूँ तुम्हारी आंखों से आंसू। भैया क्यों हो रो रहे, आज आपकी आंखों से आंसू बह रहे भैया। भैया क्यों हो रो रहे, बहे नैनन से नीर, और देखी दशा आपकी बंधे ना दिल में भी। भैया आखिर क्या बात है, आज आप क्यों रो रहे हो? बहन, क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता है और बिन कहे मुझसे रहा नहीं जाता है। आज ऐसी कौन सी बात है जो तुम अपनी बदनसीब बहन को भी नहीं बता सकते भैया? बहन, तो घूम फिरा चारों तरफ, हाय मिला न कोई काम, गर्दिश ने घेरा मुझे, दिया गरीबी पहला शहर लखनऊ में मैं चारों तरफ घूम टहल के हार गया, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। सच कहते हैं, लेकिन बहन, सच कहते हैं ये दुनिया वाले भगवान जब गरीबों का इम्तिहान लेते भैया तो ऐसे ही लेते। आज घर में खाने को भी कुछ नहीं है क्या? और तुम्हें भी कोई काम नहीं मिला भैया। बहन, हाँ लोग भैया। सच कहते हैं, अमीरों के यहाँ सदा मोती बरसते हैं, अमीरों के यहाँ सदा मोती बरसते हैं, लेकिन हम गरीब एक एक दाने को तरसते हैं। सच कह रहे हो भैया।
क्या बात है भैया? आज मैं क्या देख रहा हूँ, तेरे आंखों से आंसू। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बहन, और भरे क्यों आंख में आंसू? आखिर बहन क्या बात है? हाय भरे क्यों आंख में आंसू, मेरी बहना बताओ। आज तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी बहन क्यों रो रही है, तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी भैया। तेरी तबीयत ठीक नहीं है भैया। तू दवा लेने के वास्ते नहीं गई थी? क्या कहूँ मेरे भैया, ना जाए कहा भैया। क्या कहूँ मेरे भैया, ना जाए कहा, पेट में उठ रहा दर्द भारी सुनो। क्या कहूँ मेरे भैया, रहा दर्द भारी सुनो। जान ले लेगा मेरी मुझको मालूम हुआ, जान ले लेगा मेरी मुझको मालूम हुआ। मौत की आ गई है भारी, अब सुनो। भैया, आज कई दिनों से हमारे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। लेकिन तू दवा लेने के वास्ते नहीं गई थी क्या? जब मैं डॉक्टर के पास गई तो जानते हो डॉक्टर ने क्या बताया? क्या दवा नहीं दिया? डॉक्टर ने यही बताया भैया कि हमें ब्लड कैंसर है। तुम्हारी बहन अब चंद दिनों की मेहमान है भैया, पर मुझे मरने का कोई गम नहीं है। मुझे मरने का कोई गम नहीं है। गम है तो सिर्फ तुमसे बिछड़ने का। मैं ये सोच रही हूँ कि हमारे बाद हमारे भैया का ख्याल कौन रखेगा? जब जब रक्षाबंधन का दिन आएगा, हमारे भाई की सुनी कलाई पे राखी कौन बांधेगी? लेकिन बहन घबराओ नहीं, डॉक्टर ने ब्लड कैंसर बताया है। मैं तेरा इलाज जरूर करवाऊंगा। भैया, इलाज के लिए डॉक्टर ने 5,000 रुपए मांगे। हम लोगों के पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है। कहाँ से 5,000 रुपए आएंगे? कहाँ से मेरा ऑपरेशन होगा भैया?
इसीलिए तो कहते हैं विधाता जिसके नसीब में जो लिख देते हैं वो तो होके ही रहता है सच भैया। है बहन, होने को कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन बहन घबराओ नहीं। शायद तुम्हें नहीं मालूम है बहन, 5,000 रुपये डॉक्टर ने मांगा है। हमारे पास एक पैसा नहीं है, लेकिन जो ये ग्राम काकोरी के लोग बैठे हैं, हमारे माता और बहने और ये दादा लोग, आज इनसे तेरे इलाज के लिए मैं भीख मांग लूंगा क्या और तेरा इलाज मैं जरूर करवाऊंगा। भैया, आप अपनी बदनसीब बहन को इतना प्यार करते हैं कि हमारे इलाज के लिए आज गांव वालों से भीख मांगोगे। आज मैं भगवान से यही दुआ करूंगी, जब जब इस धरती पे जन्म हो हमारे भानु भैया हमारे साथ हो भैया। नहीं बहन, हर भाई का यही धर्म होता है बहन की रक्षा करे। आज अपने पाते पेट के लिए इनसे पैसा नहीं मांगूंगा, बल्कि तेरे इलाज के लिए पैसा मुझे चाहिए। आज अपना दामन फैला के अपनी माता और बहनों से और भैया लोगों से, हेलो, ये आ गए हमारे भैया गुप्ता परिवार से। ये 10 रुपए आप लोगों को दे रहे हैं इलाज करवाने के लिए। आज अगर भैया ऐसी बात है तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बहन भी अपना आंचल का पल्लू फैला के अपने गाँव वालों से थोड़ी मदद मांगूगी। कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे परिवार। बच्चों की किलकार से तेरा गूंज उठे घर-द्वार। दुखिया गरीब की औलाद वालों, आज अब गरीबों की मदद करो। दुखिया गरीब की आइए ही दुआ है, बदनसीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। दुखिया गरीब की यही दुआ है, अब बदनसीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो। ये आ गए हमारे भैया छोटे मुजफ्फरपुर। ये आप लोगों को भीख में 20 रुपए दे रहे हैं। तेरा बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। मोटर गुड्डा गुड़िया तागा सुर हमेशा, तेरा बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। मोटर गुड्डा गुड़िया तागा सुर हमेशा लगा रहे। भलाई के बाती ने ओ भलाई के बाती में भलाई मिलेगा। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों। और आगे भैया प्रियांश साहपुर की तरफ से 10 रुपए भीख में दे रहे। धन्यवाद। तो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। कुछ न घटेगा दौलत वालों।
ले लो दुआएं मेरे धन की धन और बढ़ेगा। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटे। और ये आ गए भैया सुजीत ठकुरेपुर की तरफ से 20 रुपए भीख में दे रहे। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। हेलो। और ये आगे हमारे भैया पवन गुप्ता ये 10 रुपये आपके इलाज के लिए देते हैं। भगवान उनको भी खुश रखे। और बढ़ेगा दौलत जिसने दिया है जग में ये आगे भैया प्रियांश साहेबपुर की तरफ से 10 रुपए भीख में दे रहे। जिसने दिया है जग में उसी को मिला है औलाद वालों। यहाँ के हमारे भैया होरीलाल अमितापुर की तरफ से ये 20 रुपया भीख में दिए आप लोग। और ये हमारे पवन गुप्ता इसी गांव के भैया की तरफ से 10 रुपये इलाज के लिए दिए हैं। और भैया का कहना है पवन गुप्ता का कि आज जो गरीबी है तो कल अमीरी भी आएगी। धन्यवाद। दुखिया गरीब यही दुआ है औलाद वालों फूलो फलो औलाद वालों फूलो फलो। पैसे तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं इस निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। किसने दिया है जग में। ये हर्ष भैया 10 रुपए दे रहे। और ये हमारे गोलू भैया की तरफ से आपके इलाज कराने के लिए 10 रुपये भैया दान में दिए हैं। भगवान इनको भी भला कर। भैया आज देखो हमारे गांव वालों ने कितनी मदद कर दी है। बहुत मदद कर दिया है बहन। भैया यहाँ के हमारे भैया संतराम गौतम पिसावा की तरफ से ये भी 10 रुपये आप लोगों को भीख में दिए। भैया इतने में तो हमारा ऑपरेशन नहीं हो सकता है। भैया नहीं बहन, इतने में तेरा ऑपरेशन तो नहीं हो सकता है। शायद आज लोगों ने बहुत बड़ा मदद किया है बहन। शायद लखनऊ का किराया तो हो गया है बहन, लेकिन घबराओ नहीं। शायद तुम नहीं जानती हो जो ऊंची ऊंची हवेली हमारे ग्राम काकोरी में बनी है वो जमींदार दादा ठाकुर दौलत सिंह की बनी हुई है। और ये भैया लाखन गुरसंडा की तरफ से ये 20 रुपए दे रहे। जमींदार ठाकुर दौलत सिंह की बनी हुई है। आज जमींदार ठाकुर दौलत सिंह के पास जाएंगे। वो गरीबों की हमेशा मदद किया है। उनसे 5000 रुपए लाएंगे और तेरा इलाज करवाएंगे बहन। भैया आज ऊपर वाला जिसको जितने में रखता है उसे उतने में ही रहना पड़ता है। बहन रब जो चाहे वही तो होता है, आदमी तो बस खिलौना है। हेलो, यहाँ के हमारे भैया दिनेश गौतम ठकुरे परिवार की तरफ से ये भी 10 रुपया दान में दिए। रातें ढलती नहीं। और ये आगे भैया राम सेवक खोजेपुर कमेटी की तरफ से ये 10 रुपए दे रहे। दिन भी निकलता नहीं उसकी मर्जी बिना, पता हिलता नहीं और रब जो चाहे वही तो होना है। रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। अब मुझे जिंदगी भर रोना है, अब
मुझे जिंदगी भर रोना है आदमी